सक्रिय शराब तस्करों की अब आएगी शामत। एसएसपी बाबूराम ने थानेदारों को दिया टास्क। नवादा में जहरीली शराब के सेवन से हुई मौत के बाद बिहार पुलिस ने शराब तस्करों के खिलाफ अभियान छेड़ दिया है। इसी क्रम में आज भागलपुर के एसएसपी बाबूराम के नेतृत्व में सिटी एसपी स्वर्ण प्रभात सभी डीएसपी और थानेदारों के साथ क्राइम मीटिंग की गई, जिसमें शराब तस्करों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। मीटिंग के बाद मीडिया को ब्रीफ करते हुए एसएसपी ने कहा कि जिले के सभी थानेदारों को शराब तस्करों की गवार सूची बनाकर उनके खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा कानून व्यवस्था में भी सुधार के लिए सभी ऑफिसर्स को निर्देश जारी किए गए हैं। मीटिंग में शराब माफियाओं के विरुद्ध कार्रवाई के लिए जिले में बनाई गई 7 एएलटीएफ टीमों के कार्यों की भी समीक्षा की गई। वहीं पत्रकारों द्वारा थानेदारों को अपराध नियंत्रण और शराबबंदी के विरुद्ध कार्रवाई के लिए दिए गए पूर्व के टास्क के प्रोग्रेस के बारे में पूछे जाने पर एसएसपी ने कहा कि कुछ कमियां हैं, सभी को चेतावनी भी दी गई है। सर्किल इंस्पेक्टर और एसडीओ को थानेदारों के कार्यों के मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी दी गई है। उम्मीद है कि आने वाले समय में सुधार देखने को मिलेगा। और क्या वजह रही? आज सभी एसएचओ, सर्किल इंस्पेक्टर, एसडीपीओ लोगों के साथ में फेस टू फेस बिठा के आज पहली बैठक की गई, जिसमें मुख्य मुद्दा शराबबंदी को लागू करना, शराब माफिया की गांववार सूची बनाना, शराब के जो हॉटस्पॉट हैं जहां देशी शराब चुलाई की जा रही है उनकी सूची बनाना, ऐसे लोगों के विरुद्ध कार्रवाई कराना। इसके अलावा शराबबंदी और शराब माफिया के विरुद्ध कार्रवाई के लिए 7 एएलटीएफ टीमें बनाई गई हैं, उनके काम की समीक्षा की गई कि उनको जो सूची दी गई थी फरार अभियुक्तों की, उन्होंने कितनी गिरफ्तारियां की हैं और जिस अंचल में इसमें कमी है उनको और कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। शादी कराने से मुकरे परिवार वाले तो प्रेमी संग भागी लड़की, लोगों ने दोनों को पकड़ा। नवगछिया स्थित कॉलेज में पढ़ने वाली छात्रा को प्रेमी के साथ भागते देख लोगों ने दोनों को धर दबोचा, जिसके बाद घंटों तक हाई वोल्टेज ड्रामा चला। बताया जा रहा है कि लड़की के परिवार वालों ने लड़के के साथ कुछ दिनों पूर्व ही शादी तय कर दी थी, लेकिन यह मालूम होने पर कि मामला प्रेम प्रसंग का है, वे शादी से मुकर गए। इसी बात से नाराज लड़की लड़के के साथ भाग रही थी। देखिए एक रिपोर्ट। घर वाला से नहीं करना, ऐसी विधि से हमको नहीं चाहिए। ये लड़का से तो तुम्हारा पहले हो चुका है ना? हाँ, हो चुका छेका हो चुका है ना? शादी भी कर चुके हैं। तो शादी भी कर चुकी है, तो फिर भाग क्यों रही है? जब घर वाला भी शादी से जा रहे थे, जब घर वाला भी तुम्हारा ब्याह कराने के लिए करता है। क्या बोला घर वाला? नहीं करेंगे। क्या कह रहा है? नहीं करेंगे। तो छेका जब कर दिया फिर भी करा नहीं करेंगे। रात का लग गए, ठीक है, रात का लग गए, देखा देते हमरो कोई भाई गार्जियन नहीं चले, कोई भाई हमरा गार्जियन नहीं चले। अभी का मैं कहते कि छेकी दलकर ठीक ओकरा बिहान के मैं हमरा भाई से निकलते कि देखो नहीं छेको, हमरा गार्जियन नहीं छे, घर में नहीं छेको। क्या तारीख उसका छेका हुआ था? उसका छेका हुआ था आज क्या तारीख हो गया? कल मेरा छेका हुआ था, ठीक है भैया। तो फिर ये लोग जब घर गया छेका करके, ठीक, तो ये लोग बोलता है कि नहीं करेंगे शादी, ठीक है, नहीं करेंगे। तो हमको लड़की फोन की कि देखिए ऐसे ऐसे बात, हमको जो है ना बोल रहा है कि काटने ले जाएंगे, काट के कुएं में फेंक देंगे। तो बोला कि हम आपके पास आना चाहते, चलिए ठीक है तुम कल आ जाओ। कल ही आया कॉलेज, आज कॉलेज आया तो हमको फ़ोन किया कि हम आ गए हैं। उसकी सिस्टर भी साथ में आई थी, ठीक है। तब उसके बाद मतलब हम आए तो हम उसको सिर्फ बोले चलेगी, बोला हाँ चलना है। तो उसके बाद यही मतलब रोकने उकने लगा और कुछ नहीं, यही सब हुआ। जिला परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ने किया पदभार ग्रहण। भागलपुर के नवनिर्वाचित जिला परिषद अध्यक्ष अनंत कुमार उर्फ टुनटुन शाह और उपाध्यक्ष प्रणव कुमार उर्फ पप्पू जी ने आज पदभार ग्रहण कर लिया। इस अवसर पर उपस्थित लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। दोनों ने ही चुनाव में जीत दिलाने के लिए क्षेत्र की जनता के साथ अन्य सभी के प्रति आभार व्यक्त किया। देखिए उन्होंने क्या कहा। सबसे पहले हम शाहकुंड प्रखंड की जनता को कोटि कोटि आभार, कोटि कोटि धन्यवाद और उनको प्रणाम और नमन करते हैं। उसके बाद पूरे भागलपुर से जिला के जो 31 जिला परिषद सदस्य को जिन्होंने मतदाता ने मत देकर यहाँ भेजा है, उन मतदाताओं को भी कोटि कोटि आभार, कोटि कोटि प्रणाम और सभी सम्मानित सदस्यों को और हमारे गार्जियन स्वरूप पप्पू बाबू जो उपाध्यक्ष हैं उनको भी मैं प्रणाम करता हूं और सभी सदस्यों को और सभी माता एवं बहनों को जो सदस्य हैं, सभी मेरे भाई बहन हैं आदरणीय
और उनको सबको भी प्रणाम करता हूँ जिन्होंने मत देकर मुझे विजयी बना करके दोबारा जिला परिषद अध्यक्ष बनाने का कार्य किया। अब कश्मीरी लाल बेरों के लिए भी जाना जाएगा नौगछिया। तेतरी में शुरू हुआ उत्पादन। बिहार में ही नहीं बल्कि पूरे देश में केले और मक्का जैसी परंपरागत फसलों की खेती के लिए प्रसिद्ध नवगछिया में अब कश्मीरी लाल बेरों का भी उत्पादन शुरू हुआ है। सेब की तरह दिखने वाले बेरों का स्वाद भी काफी लज्जत भरा है। नवगछिया तेतरी के किसान गोपाल सिंह ने 6 एकड़ में कश्मीरी लाल बेरों, जिन्हें रेड एप्पल बेर भी कहा जाता है, की खेती की है। गोपाल मंडल ने उन्नत किस्म के इस बेर के 2500 पौधे पिछले वर्ष ही लगाए थे। पौधों में इस बार अच्छी फसल आई है। सेब की तरह एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर इस बेर की बाजार में काफी डिमांड है। यह 80 से 100 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बाजार में आसानी से बिक जाता है, जिससे किसान को अच्छी आय भी होती है। जिला कृषि पदाधिकारी कृष्णकांत सिंह के अनुसार जिले में खेती के लिए आवश्यक सभी तत्व जैसे मिट्टी, जलवायु, सिंचाई के साधन भी मौजूद हैं। इसीलिए किसान नए प्रयोग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि रेड एप्पल बेर की खेती किसानों के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। सेब के बाद फिर हमारे पास वो थाई एप्पल बैर है करीब 4 एकड़ में। उसके बाद फिर आपका VNRB ही गोभा अमरूद है करीब 4 एकड़ में। इलाहाबादी सफ़ेदा भी है। और उसके बाद फिर अनानास की खेती किए हुए हैं हम करीब 3 एकड़ में। सर, जिले के जो किसान हैं पहले सेब की खेती वो शुरुआत किए थे, अब रेड कश्मीरी एप्पल बेर इसकी शुरुआत की है। वो कितना सर मिट्टी उसके लिए उपजाई है और कितना वो सफल हो सकता है सर? जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे किसान निरंतर नित नए अभिनव प्रयोग कर रहे हैं, जिस कारण से कृषि में काफ़ी प्रगति हुई है। और पहले हम लोग धान, गेहूँ, मक्का के अलावे ज़्यादा नहीं सोच रहे थे, लेकिन अब हमारे भागलपुर जिले के किसान उद्यान के क्षेत्र में नई क्रांति लाने के उद्देश्य से एप्पल बेर की खेती कर रहे हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि खेती के लिए मिट्टी, जलवायु, सिंचाई और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है टेम्परेचर और मैनेजमेंट, प्रबंधन। किसी भी बागवानी का किसी भी फसल के लिए जलवायु और मिट्टी तो है ही, लेकिन प्रबंधन अगर सही ढंग से किया जाए तो जलवायु का जो इफेक्ट पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा, उसको कम किया जा सकता है।